स्टार्ट किए हैं क्या, एमपीटेट। यहां पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं ईवीएस, और ईवीएस में महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार आते हैं आपके परीक्षा में, जो बार बार आए हैं, उस आधार पर एक बार फिर से मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं वो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। और आइए आज हम लोग जो है कम समय में ज्यादा प्रश्न करेंगे, और उसके साथ साथ कोशिश करूंगा कि हर एक प्रश्न में 2-3 टॉपिक आपको एक्स्ट्रा बताऊं, पॉइंट्स एक्स्ट्रा बताऊं। यस, तो यहाँ पर सुमित है, राधा है, जेपी यादव और सभी लोग हैं, मुशरत परवीन है, सभी का स्वागत है, दीपक है, फटाफट स्नेहा कुशवाहा है, सभी लोग जुड़ जाएंगे। यस, रिंकी, पूजा, सभी का स्वागत करते हैं। और इसी क्रम में आज सबसे पहले धनतेरस है, तो उस धनतेरस के उत्सव को आप सभी धनतेरस की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं, ठीक है। और आपका असली धन क्या है, आपकी असली धन जो है वो आपका स्वास्थ्य होता है, और आपका असली धन आपकी पढ़ाई है। तो दो चीजें आप लोगों के लिए, तैयारी करने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। पहला, स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा धन है इस धरा पे, और दूसरा है क्या, सबसे बड़ा धन वर्तमान में हमारी पढ़ाई है, ठीक है ना, जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर आगे प्रेरित करती है और हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करती है। सभी लोग जुड़ गए हैं और मैं सेशन की शुरुआत करूंगा आपके अपने पहला प्रश्न ये रहा, बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। यस, चलिए बच्चों सभी लोग जुड़ गए हैं फटाफट तरीके से, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला आपके स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट आंसर करना है बच्चे, और बताना है। कह रहा कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्न में से किस एक से भी होकर गुजरता है, राजस्थान से, पंजाब से, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर से, बताइएगा कहां से होकर गुजरता है सिक्किम से। यस, आंसर करेंगे, बताइए। सिक्किम से होकर गुजरने वाला, आप अगर देखेंगे इंडिया का मैप बनाएंगे बच्चों, तो आपको क्या दिखेगा, देखिए मैं पहले ध्यान से देखेंगे, ये हो गया, ये देखिएगा, ये एसएसटी का नहीं है सेशन, ठीक है ना। तो यहां पर आप लोग क्या लिख लेंगे, ईवीएस, ठीक है। यहां हर जगह आपने क्या लिखना है, ईवीएस लिखना है, ईवीएस। अब देखिए कह रहा है कि सिक्किम से होकर गुजरने वाला जो अक्षांश है वो और कहां से होकर गुजरता है, पहला है पंजाब, तो पंजाब कहां पर पड़ता है, देख लो पंजाब कहां पर पड़ता है, तो पंजाब आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर क्या है कि राजस्थान, राजस्थान यहां हो जाता है, हिमाचल प्रदेश क्या है कि यहां है, ठीक है। और आप जाएंगे कहां पर, जम्मू कश्मीर यहां है। अब इसका आंसर बताना है आपको। वैसे आप जानते हैं भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली जो मुख्य अक्षांश रेखा है वो क्या है कि कर्क रेखा है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यस बच्चे फटाफट आंसर कर रहे हैं, हिमाचल हो जाएगा। यस बेटा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी फॉर चंद्रा हो जाएगा, राइट। आइए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है, बताइए बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है, क्या मेघना के नाम से पुकारते हैं, पद्मा के, भागीरथी या फिर महागंगा, बताइएगा बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारते हैं। आंसर करेंगे, देखो बच्चों जब हम बात करते हैं किसकी, तो गंगा की दो धारा होती है, गंगा की दो धारा होती है, जिसको हम शुरू में क्या बोलते हैं, शुरू में जब निकलती है उत्तराखंड से, तो एक को बोलते हैं भागीरथी और एक को बोलते हैं क्या, बताइएगा अलकनंदा, क्या अलकनंदा बोलते हैं। और उसके बाद ये ऐसे जाती है और आगे चल के चली जाती है। जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में गंगा नदी को हम क्या बुलाते हैं, पद्मा बोलते हैं, क्या पद्मा कहते हैं। और वहीं हम लोग बच्चों क्या, बताइएगा अगर ब्रह्मपुत्र को पूछता तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, तो ब्रह्मपुत्र को हम लोग बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। आइए अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 मई को, 21 जून को, 22 सितंबर को या 25 सितंबर को। चलिए फटाफट आंसर करते रहेंगे और बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चल रहा है आपका ईवीएस का एक शानदार सेशन, अपने अपने स्तर से आप लोग वीडियो को लाइक करते रहेंगे। देखिए क्या कह रहा है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, कल भी इसको मैंने डिटेल में बताया था, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन क्या होता है, क्या 21 जून। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इस घटना को हम लोग ना, इस घटना को हम लोग ना उत्तरी अयनांत कहते हैं, क्या उत्तरी अयनांत कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो याद रखना 22 दिसंबर को, ठीक है ना। कब, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को क्या होता है दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में इन साउथ हेमिस्फीयर सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे लंबा दिन होता है। यस सभी बच्चे, यहाँ सबका रिवीजन हो रहा है, फटाफट तरीके से सेशन को
लाइक करके आंसर। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या राधा कृष्णन। संविधान सभा जब आई तो उसमें अध्यक्ष की बात आई तो सबसे पहले आप जानते हैं क्या बच्चों, 9 दिसंबर को एक अध्यक्ष चुने जाते हैं जिनका नाम क्या होता है? सच्चिदानंद। क्या? सच्चिदानंद। और ये जो सच्चिदानंद जो है चयन किए जाते हैं, ये कैसे होते हैं? अस्थायी अध्यक्ष रहते हैं। क्या? अस्थायी अध्यक्ष रहते हैं। और इसके बाद 2 दिन बाद इनकी डेथ कर जाती है। फिर आप जानते हैं क्या, 11 दिसंबर को कौन संविधान के स्थायी अध्यक्ष, इंडिया फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है क्या चुन लिया जाता है? स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। राइट, इनका नाम, इनको बापू जी भी कहा जाता है, बापू भी कहा जाता है, बाबू साहब। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था? बताइएगा, आपने आंसर करना है। यस, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी लोग सेशन को लाइक करके और बताइएगा, बताइए। यस, आंसर करेंगे। कह रहा कि बलवंत राय मेहता समिति पर, अयंगार समिति पर, स्वर्ण सिंह, या फिर आपको बताना है ठक्कर समिति। देखिए, बलवंत राय समिति आपको बताया था। इनके आधार पर आप जानते हैं क्या, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था भारत में लागू करी जाती है। कब? तो यह लागू करी जाती है 1957 में। ठीक है, लेकिन कह रहा है मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में लिया कहां से गया है? तो आप जानते हैं रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में रूस के संविधान से, या यूएसएसआर जो पहले था, ठीक है ना, यूएसएसआर से भी लिया गया है। यहां से भी कई बार पूछ लेता है। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश आई। और क्या है आप जानते हैं, 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या जोड़ा गया? संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा जाता है। ठीक है ना, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है ना, और आप जानते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 में 2 मुख्य रूप से जोड़े जाते हैं। ठीक है ना, देखिएगा, और ये आपका पर्यावरण का भी विषय है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या, यहां पर 2 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं, 2 आर्टिकल जोड़े गए बेसिकली। एक क्या जोड़ा जाता है बच्चों? एक जोड़ा जाता है क्या आर्टिकल 48A, और दूसरा जोड़ा जाता है क्या, बताइएगा, आर्टिकल 51A। यही मौलिक कर्तव्य है। और इसमें कहा गया, इसमें बताया गया क्या, नागरिकों का कर्तव्य किसमें बताया गया? आर्टिकल 51A में बताया गया। और यहां पर क्या कह रहा है, इसको इससे भी जोड़ लीजिए। आप ईवीएस पढ़ रहे हैं तो पर्यावरण की रक्षा करना नागरिकों का कर्तव्य है। कौन कह रहा है? आर्टिकल 51A। और 48A क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि राज्य का कर्तव्य है। क्या? राज्य का कर्तव्य है किसकी रक्षा करना? तो पर्यावरण की संरक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना। ठीक है ना, आइए आगे चलते हैं। बिल्कुल से 3 शब्द जोड़े गए हैं। ठीक है ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो है ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, 5 जून को, 23 मार्च को, 21 अप्रैल को। बताइए, ओजोन संरक्षण दिवस। सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। सेशन को लाइक करके और आगे बढ़ते रहिएगा। ये सभी प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं बच्चों। ठीक है ना, चलिए, यस, वेरी गुड। 100 पार पहुंचाइए सभी लोग, 100 के पार पहुंचाइए बच्चों को। देखिए, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। और याद रखना बच्चों, इसकी जो घोषणा हुई थी, इसकी घोषणा कब हुई थी? तो इसकी घोषणा आप जानते हैं 1987 में हुई थी। किसमें? 1987 में एक प्रोटोकॉल होता है जिसे हम लोग क्या, जिसे कनाडा में होता है, जिसे हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में यह घोषणा होती है कि 16 सितंबर को मनाया जाएगा। 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को ईवीएस डे मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और आप सभी जानते हैं बच्चों कि जो इसकी घोषणा हुई थी,
इसकी जो घोषणा हुई थी, इसकी घोषणा कब होती है? तो 1972 में होती है। एक सम्मेलन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टॉकहोम सम्मेलन। क्या बच्चों? स्टॉकहोम सम्मेलन कहते हैं। 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 23 मार्च को आप जानते हैं मनाया जाता है, क्या बताइएगा, क्या बताइएगा? यहां पर मौसम दिवस, ठीक है ना। अच्छा मैं आपको समझा देता हूं, देखो याद रखना बच्चों, क्या 20 मार्च को क्या मनाया जाता है? लिख लो, मार्च वाला इंपॉर्टेंट है। फिर आपने याद रखना है 21 मार्च को क्या मनाया जाता है, फिर 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, और फिर आप जानते हैं 23 मार्च को क्या मनाया जाता है। ये चारों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ईवीएस के लिए। देखो यहां पर आप जानते हैं 20 मार्च को क्या मनाया जाता है भैया? तो स्पैरो डे, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? गौरैया दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो आप जानते हैं विश्व वानिकी दिवस। क्या यहाँ पर प्लांटेशन किया जाता है? विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को आप जानते हैं जल दिवस मनाया जाता है, जल दिवस। और 23 मार्च को क्या मनाया जाता है बच्चों? तो वेदर डे, क्या मौसम दिवस मनाया जाता है। ये सब आपने याद रखना है और इसमें से खूब प्रश्न बनता है, राइट। 5 जून को, बिल्कुल से 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर कहाँ है? आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय वन्य जीव संस्थान या भारतीय सर्वेक्षण विभाग। आंसर करें और बताएं क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए बच्चों फटाफट आंसर करेंगे और बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। यस चलिए बताइए बच्चों, आंसर करें सभी लोग और बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन पर्यावरणीय संस्थान नहीं है? चलिएगा, बच्चे ने कहा डी हो जाएगा। यस, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ये पुरातत्व से संबंधित है, विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग संस्थान, इसका जो मुख्यालय है वो उत्तराखंड में पड़ता है, और भारतीय वन्य जीव संस्थान ये भी। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा।